सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार न्याय की बात उठती रही है, लगातार आपसी एकता की बात उठती रही है। कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया दिल्ली में, मुझे जहाँ तक याद है 7-8 प्रदर्शन हमने किए। संजय राउत के घर पे किए, 3 बार सीबीआई हेडक्वार्टर पे किए, कई बार जंतर मंतर पे किए, सभी लोगों ने मिल करके किया। लोग कुछ ऐसे इस केस में अब एक्टिव हैं जो पॉजिटिव बातों को न देखकर सिर्फ नेगेटिव बातों पे ही चर्चा करते हैं। कुछ लोग सिर्फ इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो कुछ ऐसी बातें कोई लिखे, उसके बाद वो सारे इकट्ठे सामने आ जाते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते रहते हैं तो वो लोग तत्काल चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से कोई एक ऐसा कोई ट्वीट आता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट आता है जिसमें थोड़ा सा गुंजाइश है उसकी बातों को घुमाने का, तो सारी फौज एक साथ आ जाती है। आपको ये समझना होगा कि वो आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो इस मूवमेंट को ख़राब कर रहे हैं और मूवमेंट को ख़राब कर चुके हैं। बहुत लोग मूवमेंट को छोड़ के साइड हो गए हैं और इस तरीके की अगर बात चलती रही तो बहुत लोग और भी आगे चल के साइड हो जाएंगे। इसलिए ज़रा सावधानीपूर्वक चीज़ों को समझें, फिर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। 14 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है, क्योंकि दिल्ली कभी शांत नहीं बैठेगी, दिल्ली अपना काम करेगी। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं किसी काम में हाथ डालूँ उसका चुप हो जाऊँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे रूट को चेंज करने की ज़रूरत है। और जो 14 तारीख को जो जंतर मंतर पे जो ये एक कार्यक्रम बनाया गया है शाम को 4 बजे से, शाम को 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक ये होगा। दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उसमें आ जाएं, शामिल हो जाएं, मजबूती बनाए रखें, एकता बनाए रखें। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी 15 दिन 20 दिन में आपको घर से निकलना है 2-4 घंटे के लिए, तो आपको निकलना चाहिए। और जब आप ग्राउंड पे आते हैं तभी आपकी बात और आपकी एकता और आपकी पावर दिखती है। ट्विटर पे तो ठीक है, मिलियंस ट्वीट्स होते हैं, उसमें अब एक आदमी तो 200-200 500 ट्वीट्स करते हैं, तो उससे एकता आपकी दिखती है वहाँ भी। लेकिन एक बार जब भी जिस शहर में प्रोटेस्ट हो, अगर आप उस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा मौका आता है, हमेशा ऐसा मौका नहीं है। और बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पे आकर के कुछ भी अनर्गल, कुछ भी चीज़ें मन में ना बैठाएं। हम सब लोग एक काउज के लिए जुड़े हुए हैं। हाँ, उन पे ज़रूर ध्यान रखें जो कभी दिखते नहीं हैं, लेकिन वो अचानक आ जाते हैं, किसी के अगेंस्ट ट्वीट करने लगते हैं, किसी के अगेंस्ट बातें करने लगते हैं, तो उन पे ज़रूर ध्यान रखें। और ये अपने आप को शांत मन से सोचें कि क्या वास्तव में वो जस्टिस के लिए हैं या केवल बवाल करने के लिए। सोचे समझे फिर निर्णय करें। जय हिंद।